आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पहले ना मुझे रौनक ही गलत लगता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रार्थना भी गलत है। हाँ, मतलब रौनक इतनी देर से कमरे के अंदर था, आधे घंटे से भी ऊपर था। वो कमरे में घुसा, वहां रुका, तो प्रार्थना भी तो वहीं रही ना। मैंने दरवाजा नॉक किया तो रौनक ने दरवाजा नहीं खोला, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्रार्थना ने भी नहीं खोला दरवाजा। उसे तो खोलना चाहिए था ना। मतलब उसे पता होना चाहिए था कि वो इस घर की बहू है, तेरी पत्नी है, इस घर की कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा का मान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, मतलब उसे समझना चाहिए था, पर वो नहीं समझी। समझेगी भी कैसे ना। जो शादी ऐसे हुई है, वो अभी तक मतलब इस शादी में कहीं जुड़ी नहीं है ना, और जुड़ेगी भी नहीं। अगर 1% भी वो इस रिश्ते में जुड़ी होती, 1% भी उसे इस घर की इज्जत की परवाह होती, तो उसने दरवाजा खोला होता। सिर्फ ये रौनक और प्रार्थना एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, कहाँ तक रिश्ता था, ये हम लोग नहीं जानते, पर रिश्ता तो था ना। और इसीलिए उन दोनों की शादी भी हो रही थी। हो सकता है कि ये जो रौनक कमरे में गया तो उसमें प्रार्थना की रजामंदी हो सकता है प्रार्थना अब भी रौनक से ही प्यार करती हो सकता है कि वो भी इस शादी से छुटकारा पाना चाहती हो जल्द से जल्द। बुआ माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? शिव, तुझे दिख नहीं रहा है जो मुझे दिख रहा है? मुझे तो लगता है तू देखना, एक दिन ये प्रार्थना ना इस रौनक के साथ इस घर से भाग जाएगी। ये दोनों कमरे में शायद यही कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा मुझे लगता। सॉरी जय, तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो? सर, मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। जल्दी बताओ। What? मैं आ रहा हूं। शिव, हो क्या ऐसे? घर में इतना टेंशन है और ये क्या बात हो गई होगी? रौनक, कहाँ गया था रौनक? तू कहाँ से आ रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना रौनक। कहाँ गया था तू? तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। आजकल ना रौनक तू कुछ नहीं बदलाता है, कभी भी आता है, कभी भी कहीं चला जाता है। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ रौनक, क्या हुआ है? कहाँ गए थे तुम दोनों? रौनक, मयंक, कहाँ गए थे तुम दोनों? आंटी, वो शिवांश के घर। शिवांश के घर क्यों गया था रौनक? आंटी, रौनक के अंदर जाने के बाद क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब वो बाहर आया था तो रौनक बहुत गुस्से में था। मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और अब मैं उससे जितना पूछूंगी ना, वो जिद करेगा मुझे कुछ नहीं बताए। आंटी, फिर हमें पता कैसे चलेगा वहां अंदर हुआ क्या था? एक इंसान है जिसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, वही हमको बताएगा कि आखिर हुआ क्या था, क्यों गया शिवांश के घर। जाहिर सी बात है, रौनक तो प्रार्थना के लिए ही गया है, तो अब प्रार्थना ही हमें बताएगी कि वहां क्या हुआ है। तुमने कहा कि शिवांश ने प्रार्थना को रात को घर से निकाल दिया था। रौनक को जैसे ही पता चला प्रार्थना के बारे में, वो वहां पहुंच गया। ये प्रार्थना ना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। रौनक क्या था और क्या बन गया है, मैं छोड़ूंगी नहीं इस प्रार्थना को। नहीं नहीं, प्रार्थना की वजह से तो नहीं, रौनक के साथ गलत हुआ है। और मुझे नहीं लगता रौनक ने कुछ गलत किया है, पर मैं आंटी से अभी ये बात बोल भी नहीं सकता, वरना इन्हें गुस्सा आ जाएगा। ये रौनक क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है, उसे मैं बता भी नहीं सकती कि शिवांश उसका भाई है। नहीं, शिवांश मुझसे नफरत करता है, मुझसे गुस्सा है,
और मेरा सारा गुस्सा वो रौनक पर निकाल रहा है। मैं इन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी में ये जो तूफान आया है, पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा मुझे। ये कैसी कश्मकश है कि मैं इन दोनों को बता भी नहीं सकती कि ये दोनों भाई हैं। मैं किसी को भी नहीं बता सकती, और मैं मेरे रौनक को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। शिवांश उसे दर्द पहुंचा रहा है, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं प्रार्थना को फोन करती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसे कहती हूँ कि इन दोनों को आपस में लड़ने से रोके। ये दोनों लड़ रहे हैं, वजह भी तो प्रार्थना ही है। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों आपस में लड़ते रहें, एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी भुलाकर भागते रहें। नहीं, प्रार्थना को इसे रोकना होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी है। अब आगे क्या होगा कुछ पता ही नहीं। स्मिता आंटी का फोन। स्मिता जावेरी बोल रही हूँ। प्रार्थना, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे सामने इतना कुछ हो रहा है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमेशा की तरह तुम मासूम भोली भाली सी लड़की हो जिसके सामने इतना कुछ हो जाता है लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं होता है। तुम सब कुछ देखती ही नहीं हो या देखना चाहती नहीं हो। दो लड़के तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह लड़ रहे हैं और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम वही लड़की हो ना, उस मामूली पंडित की बेटी जो हमारे घर पर आती थी, काम करती थी और चली जाती थी, जिसके पाँव के नीचे जमीन तक नहीं होती थी, और आज वो हमारे सर पर नाच रही है। तुमने क्या जादू किया है इन दोनों लड़कों पर जिन्हें तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? पर आंटी, मैंने क्या? जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें बात करने के लिए फोन नहीं किया है, तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि अगर इस लड़ाई में मेरे बेटे को जरा सी भी खरोच पहुंची ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती तक नहीं हो। दो लड़के पागलों की तरह, दीवानों की तरह तुम्हारे लिए आपस में लड़ रहे हैं। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना। तुम हो ही इस टाइप की लड़की जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती है। सर, स्मिता जवेरी का घर जिस बैंक में गिरवी रखा है, उस बैंक की कंडीशन मार्केट में बहुत खराब है। तो बैंक चाहती है कि स्मिता जवेरी अपना घर छुड़ा ले और उनको पूरी पेमेंट कर दे। लेकिन स्मिता जवेरी का जो पेमेंट बैंक को देना है वो अमाउंट बहुत बड़ा है। तो ये एक कमजोर कड़ी स्मिता जवेरी की है जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो अमाउंट है बहुत ह्यूज अमाउंट है। नो निशु, अब मुझे वो घर हर कीमत पे चाहिए। शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा कि स्मिता जवेरी ने जो लोन उठाया है घर गिरवी रख के, वो अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है। शायद सर उतने पैसे हमारे पास भी नहीं है। पैसे नहीं है तो अरेंज कर लेंगे। लेकिन कैसे सर? हमारे सनशाइन प्रोजेक्ट को गिरवी रखे। मेरा सनशाइन प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि उसे गिरवी रख के इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि हम उसको कोऑपरेटिव बैंक को दे सके, स्मिता जवेरी का घर खरीद सके, उस घर में कदम रख सके, उस घर को अपने हाथ में ले सके। यही एक तरीका है रौनक को मुंह तोड़ जवाब देने का। क्या कहा था उसने मुझसे? प्रार्थना उसकी अमानत मेरे घर में, अब तो उसका पूरा घर मेरा होगा। सॉरी टू से सर, लेकिन रौनक और स्मिता जवेरी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट दांव पे लगा देंगे? शायद तुम समझे नहीं जे, अभी मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा बदला। अभी मेरा सबसे बड़ा काम है स्मिता जवेरी और रौनक जवेरी को पलट के जवाब देना। अगर ये दांव है तो दांव सही, ये दांव मैं लगाऊंगा।